प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं डीके जी। दोस्तों मेरे साथ जदयू के जो है प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है श्री नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी, सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले जो है मेरे चैनल पर बहुत बहुत जी धन्यवाद। कहना ये चाहते हैं कि सर आरक्षण को लेकर के इतने मुद्दे हो रहे हैं, इतने मतलब कि गर्मा गर्मी चल रहा है बिहार में। सबसे पहले कि आरक्षण का रेवड़ी बट रहा है 5%, 10%, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, SC ST, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या आरक्षण कहाँ तक उचित है, या डॉक्टर हो या डिफेंस सेक्टर में हो, क्या इस सब भी आरक्षण होना चाहिए क्या? देखिए, आपका सवाल लंबा है। संविधान में आरक्षण की कल्पना की गई अनुच्छेद 15(4) के जरिए, जिसमें यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। हमारी सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने हाल में जातीय जनगणना करवाई, आप जानते हैं। हमारे जातीय जनगणना के कंसेप्ट को कांग्रेस और आरजेडी के लोग चोरी करने की कोशिश उसी समय से कर रहे हैं, लेकिन यह पूरा देश जानता है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी की सोच का, उनके परिश्रम का, उनके प्रयत्नों का नतीजा है। जातीय जनगणना के बाद बिहार में जातियों की वास्तविक स्थिति जब सामने आई तो हमारी सरकार ने उसके आधार पर जातियों का आरक्षण बढ़ाया। अब देखिए, कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं था कि यदि आप जातीय जनगणना करवाएंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच ने यह बताया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे तो उसका उद्देश्य होगा कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचाना और उन्हें विशेष समर्थन देना। अब यह मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के दरमियान ही बिहार सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी और बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी कर दी। तो आरक्षण का उद्देश्य किसी वर्ग का या किसी जाति का अनैतिक पोषण नहीं होता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो अंबेडकर ने बोला था कि आरक्षण का उद्देश्य खेल के मैदान को समतल बनाना है। इसका मतलब कि जो जातियां विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गई हैं, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जा सके। जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, तो यही वह मामला है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की उपलब्धता समाज के सभी वर्गों को, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को उपलब्ध कराई जाए, यही आरक्षण के पीछे की मूल मनोदशा है, मूल मंशा है। और हमारी सरकार वंचितों, गरीब, गुरबों, अति पिछड़ों और महादलितों की सरकार है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो सर आप कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है अब के युग में, यानी कल युग है 2024 चल रहा है, समाप्त होने पे के कगार पे है, इसमें बोल रहे हैं कि आरक्षण पहले वाला जो है वही चलेगा या कुछ अंतर होगा? क्योंकि आरक्षण के मतलब क्या सर, कि अगर हम स्वर्ण में है, अपर कास्ट में है, हम ठीक है बाई कास्ट अगर हम पंडित जी आते हैं तो उसमें हम गरीब हैं, तो क्या मुझे आरक्षण नहीं, आर्थिक की स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? आधार पर EWS आरक्षण 10% लागू है भारत में। हाँ, EWS के पता है कि 10% है, लेकिन कुछ जो है धरना प्रदर्शन पे आए हुए थे, बोले कि हमको जो है जिस तरीके से जो आरक्षण आर्थिक स्थिति पर सब लोगों को मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। ये आरक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि जो भी जाति आरक्षण मांगे उसे आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक सरकार, बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आरक्षण का जो पैमाना तय होता है, आरक्षण के पैमाने का आधार होता है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो यह जो है वो बजाबते जांच परख कर इसके लिए आयोगों का निर्माण होता है, सर्वे होता है और उसके आधार पर ही आरक्षण का विवेकपूर्ण पैमाना तय होता है और उसी के आधार पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हाँ या ना सर, आरक्षण आर्थिक के आधार पर होना चाहिए या नहीं? ये आर्थिक आधार पर तो आरक्षण अभी चल ही रहा है, 10% तो दिया ही गया है। अब इस पर विवाद की गुंजाइश कहाँ है? हमने तो पहले ही आपके सवालों का जवाब दे दिया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धता, यह हमारे संविधान की मूल अवधारणा है
और हमारी सरकार इसी अवधारणा पर कार्य करती है। सर कह रहे हैं कि जब भी आप राजनीति करते हैं या आप करते हो या सभी पार्टियां करती ही हैं गरीब को लेकर के, गरीब वंचित जो भी हैं शोषित लेकर के, लेकिन कभी आपने झोपड़पट्टी में कहीं जानने का कोशिश आप लोग ने किया कि क्या दिक्कत है? हम मैंने गया वहां पर सर्वे की हूं तो कहीं बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड हो या आधार कार्ड का हो या कोई चीज का हो, इस तरीके से अगर लिंक करना हो या ब्लॉक में जाना हो तो यहाँ पर पैसे की डिमांड आता है। ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात है सर कि हम इस पर गौर करिएगा कि जो पैसे वाले हैं वो जो है उनके साथ अगर क्राइम होता है, दिक्कत परेशानी होता है तो पैसे से कहीं ना कहीं थाना जो है गड़बड़ी करती है, दबा दिया जाता है। देखिए आपके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। देखिए प्रत्येक समाज में आर्थिक आधार पर, आय के आधार पर असमानता की स्थिति प्राचीन काल से ही रहते आई है। सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक असमानता, यह प्रत्येक समाज का ध्रुव सत्य शुरू से ही होते आया है। अब देखिए, आपने बिहार की बात की तो आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी 3 मुद्दों पर बेहद संवेदनशील रहते हैं। पहला क्राइम, दूसरा करप्शन और तीसरा कम्युनलिज्म। हमने तेजस्वी यादव जी का साथ क्यों छोड़ दिया? करप्शन के चलते छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार जी को अगर जब करप्शन पसंद नहीं है, कम्युनलिज्म पसंद नहीं है, तो क्राइम कैसे पसंद होगा? तो पहली बात। दूसरी बात है कि आप देखिए कि बिहार में करप्शन के जो भी मामले आते हैं, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सरकारी लोक सेवकों की संपत्ति को जब्त करके उसमें स्कूल खोला। यह नजीर पेश करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। किसी भी राज्य में करप्शन के से लड़ने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो कितनी मजबूत है, इसी से इस बात का पता चलता है कि सरकार का नजरिया करप्शन को देखने का कैसा है। तो आपको पता है कि जो विजिलेंस यूनिट कभी लालू जी के जमाने में मृत प्राय हो चुका था, और जब चारा घोटाला हुआ था तो विजिलेंस के कई अधिकारियों के नाम भी उस घोटाले में शामिल थे, और आज वही विजिलेंस देखिए कितना सक्रिय है। आप कभी लालू जी के जमाने में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का नाम सुनती थी? आर्थिक अपराध शाखा का नाम पहले सुनाई देता था? यह सब नीतीश कुमार जी की मस्तिष्क की उपज है, जो यह दर्शाता है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और कटिबद्ध है। लेकिन है क्या कि देखिए, भ्रष्टाचार एक मानवीय प्रवृत्ति है। अधिक पाने की लालसा, समाज में गैर बराबरी, आर्थिक असमानता, आय की असमानता और इन सब के बीच व्यक्ति की अधिकाधिक पाने की लालसा, उपभोक्तावादी संस्कृति का दबाव, कई सारे ऐसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो व्यक्ति की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं, इस तरह की प्रवृत्तियां हर एक समाज में रहते आई हैं और रहते आएंगी। निर्भर इस बात पर करता है कि जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा है, जो शासक है, उसका इन अव्यवस्थाओं को देखने का नजरिया क्या है। तो मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी जितने कट्टर विरोधी परिवारवाद के हैं, उतने ही कट्टर विरोधी भ्रष्टाचार के भी हैं। नहीं, जनता का जब मैंने सर्वे करने गई हूँ, जनता के बीच में मैं गई हूँ या नवयुवक से बात विचार हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नीतीश चाहिए, नहीं मुझे प्रशांत चाहिए, और नहीं मुझे चिराग चाहिए, और नहीं मुझे तेजस्वी चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए जैसे योगी मॉडल चाहिए। अब देखिए, ये आपके अपने सवाल हो सकते हैं। जनता क्या सोचती है, इस बात को नापने का बैरोमीटर क्या है, पैरामीटर क्या है? चुनाव है। चुनाव में ही जनता की मनोदशा का पता चलता है, और बिहार की जनता की मनोदशा यह बताती है कि नीतीश कुमार जी उनकी स्वाभाविक पसंद है। नहीं, सबका देख लिए हैं, सबको जनता देख चुकी है, लेकिन एक नया चेहरा चाहती है बिहार का सीएम के लिए। योगी मॉडल की तरह, योगी को सब पसंद है, योगी मॉडल चाहिए ऐसा बिहार में कि पूर्ण रूपे ना उस तरीके से ठीक ठाक हो। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश मॉडल की स्वीकार्यता जमीनी स्तर तक है। बिहार के विकास की इबारत जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिखी है, 2005 के बाद बिहार के विकास में जो क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उससे बिहार के समाज का प्रत्येक तबका पूरी तरह संतुष्ट है। और दूसरी बात है, देखिए, है क्या कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो संतुष्टि का पैमाना होता है उसको निर्धारित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। लेकिन आज तो इस बात को लेकर कम से कम मुझे खुशी होती है कि बिहार में यदि कोई कहीं असंतोष है या दिखता है, तो वो इसलिए नहीं दिखता है कि कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए दिखता है कि और का फैक्ट्री भी नहीं है, बल्कि इसलिए दिखता है कि और होना चाहिए। डोमिसाइल पर आपका क्या सोच है लागू करने के लिए? देखिए, ये सारे नीतिगत मामले हैं और इन पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें दोस्तों कि ना मुझे योगी चाहिए ना कुछ ना चाहिए, इनके तमाम बातों के यही चाहिए कि बिहार में जो है नीतीश मॉडल चाहिए। अब 25 में जो चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश मॉडल पर ना, बिल्कुल। ये लड़ा जाएगा दोस्तों। ये तमाम बातें यही चीज हुआ कि आरक्षण को लेकर के है, तो आरक्षण जो है सही में है आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं कि आरक्षण पर डॉक्टर की उपाधि ले ली और पेट फड़ाया सर्जन में तो पेट में जो कैंची अंदर रह गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जय हिंद।